प्रिय बच्चों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज का वीडियो अरिहंत बुक का एक सॉल्व वीडियो है। ये वीडियो नवोदय प्रवेश परीक्षा, अटल आवासीय प्रवेश परीक्षा क्लास 6 के लिए है। तो क्लास 6 की जो बुक है, अरिहंत बुक है, उसका अभ्यास प्रश्नावली 2 का सॉल्यूशन है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो का पहला प्रश्न अध्याय 2 से है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसका पहला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग 11009 है। कि दो संख्या है, उनका योग 11009 है। यदि एक संख्या 9999 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो देखिए, समझते हैं। दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या बराबर दोनों संख्याओं का योग क्या है? दोनों संख्याओं का योग माइनस पहली संख्या। देखिए, दूसरी संख्या कब निकालेंगे? दोनों संख्याओं का योग माइनस पहली संख्या करेंगे तो हमारी दूसरी संख्या निकल कर आ जाएगी। अब देखिए, दोनों संख्याओं का योग कितना है? दोनों संख्याओं का योग है 11009 माइनस 9999। इसे हम माइनस कर लेंगे तो बच्चों 9 माइनस 9 जाएंगे तो कितना बचेगा? 0। और यहाँ पर 10 है, 0 है, यहाँ से हम दहाई लेंगे तो कितने हो जाएंगे? 10। 10 माइनस 9 करेंगे तो कितना बचेगा बच्चों? 1। यहाँ पर कितना बचता है? 9, क्योंकि दहाई इधर चली जाती तो यहाँ पर बच्चा 9। इधर से आप दहाई लेंगे वहाँ बचेंगे 9। 9 माइनस 9 करेंगे तो कितना बचेगा? 0। यहाँ पर दहाई इधर चली जाती तो कितना बचता है? 0। दहाई देंगे तो कितना बचेगा? 10, क्योंकि यहाँ पर 11 है, 11 में से उधर चली जाता, अंक उधर चला जाता तो कितना बचता है? 10। 10 माइनस 9 करेंगे तो कितना बचेगा बच्चों? 1। तो आंसर अपना कितना आता है? 10 अर्थात 1010 इस क्वेश्चन का आंसर आया। तो इसमें जो ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है। बच्चों, यदि ये आपको आपने समझा हो या आपके समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए। बहुत आसान सवाल है, बहुत कठिन सवाल नहीं है। तो 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं? 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकते हैं? तो देखिए, जो 4 अंकों की सबसे पहले निकालेंगे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है 4 अंक की? तो 9999। कौन सी होती है? 9999 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। और 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या की कितनी होगी? 999। अब क्या इसमें क्या पूछा गया? कुल कितनी संख्याएं बनेगी? तो कुल संख्याएं बराबर 9999 माइनस 999 माइनस कर देंगे। 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 9 0 और बचा 9। तो कितनी संख्याएं बनेंगी? आंसर आएगा 9000। कितनी? 9000। तो आपका आंसर बनता है सी। अगला प्रश्न 6400 प्लस 3296 प्लस 2448 प्लस 3248। ये जो 4 संख्या हैं 1 2 3 4, इन चारों का जो प्लस का चिन्ह लगा है अर्थात योग का चिन्ह है। इन चारों संख्याओं का योग करने पर
इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका आंसर बनेगा। जो आपके इस ऑप्शन दिए गए हैं तो इनका कितना योग करने पर इतना इनका योग आएगा, वो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो देखिए 8 और 8 16 और 16 और 6 22, तो 22 का कितना बनता है 2 हासिल 2। अब देखते हैं जोड़ते हैं 4 + 4 8, 8 और 9 कितने हुए 17, 8 और 16 17 और 17 और ये हासिल 2 कितने हुए 19। हासिल कितना बचा 1 हासिल, और उसके बाद में 2 और +4 कितने हुए 6, और 6 + 2 करेंगे तो कितने हुए 2 और 4 6, 6 2 8 और हासिल 8, हाँ 8 और 4 12, 12 और 1 हासिल 13। तो हासिल कितना बचा 1 और फिर 3 और 2 5 और 3 8, 8 और 6 14 और 14 और 1 15। तो इनका योग कितना हुआ 15,392। इन सभी संख्याओं का योग कितना हुआ 15,392। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, 3960 भाग 18 का मान होगा। तो बहुत ईजी है, इसे हम 3960 डिवाइडेशन 18 और काट लेते हैं 900 काट लेंगे 9 दूना 18 और 9 चौकू 36, 3 9 में 6 के 3 बचेंगे 36 हुए, और 9 चौकू 36 440, 2 से 2 1 2 और 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 0, तो कितना आंसर आएगा 220। कितना आएगा आंसर, ये 220 आपका आंसर बनेगा। तो बहुत आसान सवाल, आपका डी ऑप्शन करेक्ट बन जाता है। अगला प्रश्न, 96 स्टार 88 संख्या 9 से विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर क्या होगा। स्टार के स्थान पर क्या होगा, देखिए जो संख्या 3 से विभाजित होगी वो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। क्या, जो संख्या 9 से विभाजित होगी वो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो 3 से विभाजित करने का क्या रूल है, देखिए 3 से विभाजित 3 से विभाजित करने के लिए संख्या के अंकों का योग पूर्ण रूप से विभाजित हो। 3 से विभाजित करने के लिए संख्या के अंकों का योग पूर्ण रूप से विभाजित हो, अर्थात जो संख्या 3 से विभाजित होगी उसके अंकों का योग 3 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए वो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी, और जो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी वो संख्या 9 से विभाजित होगी। अब यहाँ पर देखना क्या है, अब हम इनका योग करेंगे 9 + 6 और +8 + 8 बराबर, अब देखिए 9 6 15, 15 8 23 और 23 8 31, इनका योग कितना बनता है 31। और 9 से विभाजित करने के लिए यहाँ पर कितने प्लस करें कि वो 9 से विभाजित हो जाएं, तो हम यहाँ पर 5 को जोड़ दें तो कितने बन जाएंगे 36, और 36 9 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएंगे 9 1 9, 9 चौक 36, अर्थात जो संख्या 3 से विभाजित जिनका योग करने से हम 3 से विभाजित कर लेंगे वो 9 से विभाजित हो जाएंगे। अब यहाँ पर 36 3 से विभाजित हुआ, 3 3 1 3, 3 दूनी 6, और ये उसके बाद 9 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा, तो हमने कितने इसमें प्लस किए हैं, तो 5 इसमें प्लस किए हैं, तो वही आंसर बनेगा हमारा इस प्रश्न का ए ऑप्शन।
ए ऑप्शन बन जाता है। आशा करते हैं आप बच्चे समझे होंगे। अगला प्रश्न, भाग के प्रश्न में यदि भाजक 20 है, क्या है, भाग के प्रश्न में यदि भाजक कितना है 20 है और भागफल कितना है 14 है, शेषफल 37 है, तो भाज्य होगा। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। और तो इसे समझते हैं, भाज्य बराबर क्या होगा, भाज्य बराबर क्या होगा, भाजक क्या होता है, भाजक गुणे भागफल भाजक गुणे भागफल और प्लस क्या होता है शेषफल। अब इसे समझिए, यहाँ पर भाजक कितना है 20 है, कितना है भाजक 20 है, गुणे भागफल कितना है 14 है, प्लस शेषफल कितना है 37 है। तो इसे देख लीजिए, 14 2 28 और 0 तो कितना 280 प्लस 37 और इनका योग कर लेंगे 7 और 0 तो यहाँ पर 7 आएगा, 8 और 3 11 और 2 1 हासिल तो कितना हुआ 317। आपका 317 क्या होगा, भाज्य कितना बनेगा 317। तो इसमें 317 ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाता है। तो बच्चों आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखिए, यदि किसी सम संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो, यदि किसी सम संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो संख्या निम्न में से सदैव विभाजित होगी। अब यहाँ पर देखिए, सम संख्या कौन सी होती है, सम संख्या हमेशा क्या होगी, हमेशा 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी, क्या होगी, विभाजित होगी। अब यहाँ पर देखिए, समझना क्या है कि सम संख्या यहाँ पर कितनी है, 3 सम संख्या है। अब इनका योग से, अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो संख्या निम्न में से सदैव विभाजित होगी। अब यहाँ पर 2 4 इनका योग कितना बनता है 6, 2 1 3, 8 1 9, तो 8 प्लस 1 प्लस 8 कितना बनता है 9। ये संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 9 1 9 और 9 1 9, तो अर्थात सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कौन सा, सी। अगला प्रश्न देखिए, 2 संख्याओं का योग 10 है तथा उनका गुणनफल 20 है, इनके विलोमों का योग होगा। अब देखिए, 2 संख्याओं का योग x प्लस y बराबर कितना है 10 है और x बटे x गुणे y बराबर कितना है 20 है, कितना है 20 है। अब इन्हें काट लीजिए, 0 से बराबर 1 10 बटे 20, 0 से 0 कितना बन जाता है 1 बटे 2, तो वहां पर राइट आंसर क्या बनेगा 1 बटे 2, बी ऑप्शन राइट है, बी। अगला प्रश्न देखिए, 11 गुणे ब्रैकेट 12 गुणे 13 बराबर 11 गुणे 12 गुणे 13 किस नियम के अनुसार सत्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए योग का क्रम विनिमय, बी ऑप्शन गुणा का क्रम विनिमय और सी ऑप्शन गुणा का सहचार्य नियम, डी ऑप्शन गुणा का संवरक नियम। तो इसका राइट ऑप्शन का क्या है, सी इस प्रश्न का राइट ऑप्शन बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संख्या 36,490 में अंक 6 और 9 को परस्पर बदल दिया जाता है तो नई प्राप्त संख्या और मूल संख्या के बीच का अंतर क्या है। मेरे प्रिय बच्चों, इस प्रश्न को समझना है, बहुत आसान कुछ नहीं है। इस प्रश्न में बोला गया है कि यहाँ पर एक संख्या है 36,490, 36,490 संख्या है, इसमें 6 और 9 को परस्पर बदल दिया है, अर्थात 6 के स्थान पर 9 कर दिया जाए और 9 के स्थान पर 6 कर दिया जाए तो जो नई प्राप्त संख्या और जो वर्तमान में संख्या है यानी मूल संख्या है उनका अंतर क्या होगा। तो समझते हैं, जो मूल संख्या है, जो मूल संख्या के
मूल संख्या बराबर 36,490। कितनी है? 36,490 मूल संख्या है। नई संख्या क्या होगी? नई संख्या जब हम आपस में अंक बदलेंगे, अब यहाँ पर देखिए 6 के स्थान पर हम कितने करते हैं? 9 करते हैं, और 9 के स्थान पर कितने करते हैं? 6, और 0, 4 और 3। अब जो पूर्व की मूल संख्या थी वो कितनी है? 36,490, और जो हमने नई संख्या जो परस्पर अंक से बदलने से प्राप्त हुई वो कितनी है? 39,460। अब अंतर देखेंगे। अंतर जो नई प्राप्त संख्या वो कितनी है? 39,460। मूल संख्या देखते हैं 36,490। 36,490 माइनस कर लेंगे। देखिए 0, और यहाँ कितने बचे? 16, और 16 माइनस 6 करेंगे तो कितना बचेंगे? 7। और यहाँ पर इधर दहाई चली तो कितना बचेंगे? यहाँ 3 दहाई लेंगे तो कितना? वो 13। 13 माइनस 4 करेंगे तो कितना बचता है? 9। और यहाँ पर दहाई इधर चली जाती है, एक अंक इधर चला जाता है, कितना बचता है? 8। 8 माइनस 6 करेंगे, 8 माइनस 6 करेंगे तो कितना बचेगा? 2। कितना बचेगा? 2। 29, 70। 29, 70। तो आपका जो राइट आंसर बनता है वो कितना बनता है? सी। राइट आंसर कितना बनता है? सी आपका राइट आंसर बनता है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न 26,487 में 26,000 26,487 में यदि 6 और 8 को आपस में बदल दें तो नई संख्या और मूल संख्या में अंतर। बहुत आसान, पहले हम समझ चुके हैं कि जो मूल संख्या है, मूल संख्या कितनी है? 26,487। और परस्पर नई संख्या क्या बनेगी? नई संख्या बराबर अंक बदलने पर 6 और 8 को आपस में बदलने पर, तो 6 के स्थान पर हम कर देंगे 8, और 8 के स्थान पर कितने करेंगे? 6, 7 और 4 और 2। तो अंक आपस में बदल गए। तो जो मूल संख्या थी वो कितनी है? 26,487। जो नई संख्या प्राप्त हुई वो कितनी? 28,467। अब इसमें अंतर देखिए। अंतर कितना बनेगा? 28,467 माइनस 28,467 माइनस जो मूल संख्या है 26,487। 26,487 और 28,467 माइनस कर देंगे। 7 माइनस 7 0 बचता है, और यहाँ पर दाई लेंगे कितना हुआ? 16, और 16 माइनस 8 करेंगे तो बचते हैं 8, और यहाँ पर कितने बचते हैं? दाई चलिए तो कितने बचे? 3। इधर दाई लेंगे कितने होंगे? 13। 13 माइनस 4 जाएंगे 13, और 13 माइनस 4 करेंगे तो कितने बचते हैं? 9। कितने बचते हैं? 9। और यहाँ पर कितने बचते हैं? 7, और 7 माइनस 6 करेंगे तो कितना बचता है? 1। तो आंसर कितना आएगा? 980। कितना बचता है? बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होता है। बी आंसर आता है आपका 980। तो ये आपका आंसर बना। अगला प्रश्न देखिए। यदि संख्या 32, 5 स्टार 6 तो 3 से विभाजित हो जाती है। क्या है? ये संख्या 3 से विभाजित हो जाती है, तो यहाँ पर स्टार के स्थान पर क्या होगा? तो बहुत आसान है, कई बार बता चुके हैं। 3 से विभाजित होने के लिए क्या जरूरी है?
उनके अंकों का योग 3 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। अब वो अंकों का विभाजित करने के लिए उसमें कितने प्लस करें कि वो 3 से विभाजित हो जाए। जितना हम प्लस करेंगे और वो 3 से विभाजित हो जाएगी, वही हमारा आंसर बनेगा। देखिए 3 से विभाजित करने के लिए संख्या के अंकों का योग पूर्ण रूप से विभाजित होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर कितना है, 3 + 2 + 5 + 6 और तो 3 + 2 + 5 + 6 बराबर कितना बनता है, 3 2 5 और 5 10 और 6 16। कितना बनता है, 16। अब 16 में कितना हम प्लस करें कि वो 3 से विभाजित हो जाए। तो 16 में अगर हम 2 प्लस कर देते हैं तो वो बन जाती संख्या 18 और 18 को हम 3 से भाग कर देंगे तो 3 एकम 3 3 छाक 6 3 18, तो वो 3 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। क्या है, अंकों का योग 3 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। अर्थात हम इस संख्या में स्टार के स्थान पर 2 रख दें, स्टार के स्थान पर 2 रख दें तो वो संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। तो स्टार के स्थान पर कितना आना चाहिए, 2। तो राइट ऑप्शन आपका बनेगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 400 तक की वे कुल कितनी संख्याएं जिनमें 3 या 7 दोनों से विभाजित भाग लग सके। तो 400 को हम 3 से भाग करेंगे प्लस 400 को हम 7 से भाग करेंगे माइनस 400 को 7 21 21 से भाग करेंगे तो इनका भागफल कितना आएगा, 3 एकम 3 3 एकम 3 400 3 एकम 3 और बचे 10 3 तिया 9 3 तिया 9 तो कितना आएगा 133 और प्लस यहाँ पर कितना आएगा 7 पंजे 35 और 7 सते 49 माइनस कितना आएगा 21 से हम 400 को भाग देंगे तो कितना आएगा 19। 21 को हम 400 से भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा 19। ये कितना आएगा 19। तो ये कितने हैं भागफल है, कितना है भागफल है। तो 133 प्लस करेंगे 7 3 10 और 5 7 3 10 5 3 8 1 9 और 190 कितना हुआ 7 3 10 और 5 3 8 1 9 और 190 माइनस 19 तो 10 माइनस 9 करेंगे कितना बचेगा 1 और यहाँ पर कितने हैं बचे 8 8 माइनस 1 करेंगे तो कितने 7 और 1 तो आंसर कितना बनेगा 171। राइट ऑप्शन कौन सा बनेगा बी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 55 को 11 से भाग देने पर भागफल होगा। तो बहुत आसान है, अगर हम 55 को 11 से भाग देंगे तो कितना आएगा 11 एकम 11 11 पंजे 55 0 और फिर एक 0 और जाएगा 11 पंजे 55। तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा बनेगा बी राइट ऑप्शन बनेगा। अगला प्रश्न देखिए 500 तक की वे कुल संख्याएं जो 3 या 13 दोनों में से किसी से विभक्त हो सके। तो 500 तक वे संख्याएं जो 3 से विभक्त हों। क्या 500 तक की वे संख्याएं जो 3 से विभक्त हों। 3 से
तो देखिए 500 डिवाइडेशन 3, 3 एकम 3 और बचे 2, तिछक 18, तिछक 18 कितने बनते हैं 166। अब देखो 500 तक 13 से अब 13 से देखिए 500 डिवाइडेशन 13, तो 13 दूनी 26, 33 39, 13 चक्कू 52 ज्यादा हो जाते हैं, 33 39, 10 माइनस 9, 1 बचा 0 और 4 4 माइनस 3 गए 1। अब कितना भाग जाएगा 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104। अब इसका भागफल कितना आया 38, कितना 38, तो 166 प्लस 38, 166 प्लस 38, तो 5 और 13 और दोनों से देखिए दोनों से भाग करने पर तो 13 गुणे 3 39, कितना 39, 39 को हम 500 को भाग करेंगे कितना आएगा देखिए 39 एकन 39, 10 माइनस 9 1, कितना बचा 4 0, तो कितना हुआ 80, कितना दूनी 9 दूनी 18, 1 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 9 दूनी 18 से 1 और 3 दूनी 6, 1 7, कितना आएगा 78, तो कितना बना 12, तो बराबर 8 6 14, 6 3 9, 6 3 9 1 10 और हासिल 204 माइनस 12, तो आंसर बनेगा 4 माइनस 2, कितना बचेगा बराबर 2 और यहाँ 10, 4 माइनस 2 10 और 10 माइनस 1 9 और 192, राइट ऑप्शन क्या होगा 192, तो बी आपका आंसर बनेगा बी। देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए 500 तक की वे संख्या जो 3 से विभक्त हो तो कितनी बनती है, 500 को हम 3 से भाग करेंगे तो 166 आता है। अब 500 तक की 13 से विभक्त करने पर टोटल संख्या कितनी आती है 38, जब हम 13 से 500 को भाग करेंगे तो टोटल संख्या कितनी आती है 38। अब दोनों से भाग करने पर 13 गुणे 3 अर्थात 39 से भाग करने पर टोटल संख्या कितनी आती है 12। अब क्या हो सके दोनों में से किसी से भी व्यक्त हों, वे कितनी संख्याएं हैं जो दोनों में से 3 और 13 अर्थात दोनों में से विभक्त हों, तो 166 तो 500 विभक्त हैं, 38 हैं, 13 से विभक्त हैं, तो 200 कितनी है 204 आए हैं, 204 आए हैं। और 12 संख्याएं जो हैं 39 से विभक्त हैं, 12 संख्या 39 से विभक्त हैं, तो हम ये माइनस कर देंगे तो टोटल 204 में से ऐसी 192 संख्या हैं जो 3 और 13 और दोनों से भी विभक्त हो जाएंगी, मतलब ये 3 से विभक्त होगी 13 से विभक्त होगी, ऐसी संख्या कितनी है 192, बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न देखिए 800 और 900 के बीच की 13 और 17 से पूरी तरह से विभक्त हो सकने वाली संख्या हैं। तो देखिए इनका ऐसे प्रश्न में सबसे पहले हम क्या लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना होगा 13 और 17, कितना 13 और 17 का एलसीएम कितना आएगा, क्योंकि ये सभी दोनों संख्या हैं जो है अभाज्य हैं, तो एलसीएम कितना बनेगा इनका 13 और गुणे 17 का एलसीएम देखिए 93 और 9 13 एकम 13 और 9 कितने हुए 21, कितने हुए
23 सत्ते 91 9 और 13 एकम 13 22 229 229 और 229 को 4 से हम गुणा करेंगे। कितना? 4 से, तो एक मिनट, 23 सत्ते 91 हासिल 9, 23 सत्ते 91 और हासिल बना 9 और 13 एकम 13 और 13 एकम 13 और 9 जोड़ दें तो कितना हुआ? 22। कितना हुआ? 22। अब इसे हम 4 से गुणा करने पर, 4 से गुणा करने पर कितना आएगा? 4 एकम 4 और 4 दूना 8, 4 दूना 8, 884। क्या है? 884। 13 800 और 900 के बीच की 13 और 17 से पूरी तरह से विभाजित हो सकने वाली संख्या कितनी है? तो सबसे पहले हम इन जो 13 और 17 जो संख्या है इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना बनता है इनका? 221। कितना एलसीएम बनता है? 221। और 221 को जो अब हम 4 से गुणा करेंगे तो 800 और 900 के बीच में जो संख्या बनेगी वो कितनी बनेगी? 884। कितनी बनेगी? 884। अगला प्रश्न, समान योगफल तथा गुणनफल वाली 3 लगातार प्राकृतिक संख्या हैं। देखिए इसमें ऐसा जो ऑप्शन है कि इनमें से गुणा और योग सभी समान होना चाहिए, तो यहाँ पर ये संख्या ए ऑप्शन करेक्ट है। इसको हम 1 + 2 + 3 इनका योग कितना बनता जाके? 6। कितना बनता जाके? 6। और इनको हम गुणा करेंगे तो भी इनका योग, तो भी कितना इनका फल मिलेगा हमें? 6। 1 दूना 2, 2 3 6 बराबर 6। तो ये ऑप्शन बनता है ए। आशा करते हैं कि आपने समझा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि 3 घात 4 2 पे घात 2 इकाई का अंक क्या होगा? तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2। अब देखिए 3 की 4 बार गुणा, 3 3 9, 9 3 27, 27 81 और 2 दूना 4 गुणे 4, 4 एकम 4 और 8 चौको 32। तो कितना आया? 324। इकाई का अंक कितना बना? 4। तो इकाई का अंक 4, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, 69 12 स्टार में स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या रखें कि 25 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी? तो देखिए बच्चों, 25 से विभाजित करने के लिए सबसे पहले हमें क्या समझना चाहिए कि वो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। 5 से विभाजित होने के लिए क्या जरूरी है? 25 से विभाजित करने के लिए, विभाजित करने के लिए वह संख्या 5 से पूर्ण रूप से विभाजित होनी चाहिए। और 5 से विभाजित होने के लिए 5 से विभाजित होने के लिए क्या होना चाहिए? इकाई का अंक 5 अथवा 0 होना चाहिए। 0 होना चाहिए। क्या है देखिए फिर से समझिए, 25 से विभाजित करने के लिए वह संख्या 5 से पूर्ण रूप से विभाजित होनी चाहिए। और 5 से विभाजित होने के लिए इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 5 अथवा 0 होना चाहिए। यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 5 है और 0 है तो वो समझ लीजिए कि वो संख्या 5 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। अब यहाँ पर समझते हैं कि यहाँ पर इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 5।
तो स्टार के स्थान पर क्या होगा 5, तो 5 स्टार के स्थान पर होगा तो वह संख्या किससे विभाजित हो जाएगी 25 से। राइट ऑप्शन क्या है बी। अगला प्रश्न समझिए, यदि संख्या 712 स्टार 6 है तो 6 से विभाजित हो जाती है तो संख्या क्या होगी। तो 6 से विभाजित होने के लिए क्या है, इन संख्याओं का योग 6 से विभाजित करने के लिए संख्याओं के अंकों का योग पूर्ण रूप से विभाजित हो। तो देखिए यहाँ पर कितना है 7 + 1 + 2 + 6 बराबर 7 और 1 8, 2 10, 10 और 6 16, कितना आता है 16। अब 6 से विभाजित करने के लिए हमें कितने अंकों की जरूरत पड़ेगी, तो 2 की जरूरत पड़ेगी। तो कितना बन जाएंगे 18। 18 को हम 6 से डिवाइडेशन करेंगे, 6 × 6 और 6 × 18। तो यहाँ पर 6 से हमें विभाजित करने के लिए यहाँ पर कितने हमने प्लस किए, तो हमने प्लस किए 2। तो यहाँ पर जो स्टार के स्थान पर आएगा 2, तो राइट ऑप्शन बनता है आपका बी। अगला प्रश्न देखिए, यदि संख्या 34 स्टार 24 9 से विभाजित हो तो तारांकित स्थान पर क्या होगा। तो देखिए 9 से विभाजित करने के लिए अंकों का योग पूर्ण रूप से विभाजित हो। देखिए अंकों का योग है पूर्ण रूप से विभाजित हो। अब क्या होगा, देखिए 3 + 4 + 2 + 4 बराबर 3 और 4 7, 7 और 2 3 और 4 7, 7 2 9, 9 4 13, 9 4 13। अब 13 में हम कितने प्लस करें कि 9 से विभाजित हो जाए। तो 13 में हम 5 जोड़ दें, कितना बन जाएगा 18। 18 ये है 9 से विभाजित और 9 का 9, 9 दूनी 18। तो राइट ऑप्शन बनता है, कितने हमने प्लस किए 13 में हमने 5 को प्लस किया, अर्थात इनके अंकों में यदि हम 5 को जोड़ देंगे तो वह संख्या 18 बन जाएगी और 18 जो है 9 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। तो अर्थात यहाँ पर स्टार के स्थान पर कितना आना चाहिए 5। राइट ऑप्शन बनता है सी। अगला प्रश्न बच्चों देखिए कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या देखिए 9999। अब क्या 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या देखिए 0 0 0 0 और ये कितनी है 5 अंकों की संख्या हो गई 10,000 10,000, कितनी हुई 10,000, ये 9,000। अब अंतर देखिए, अंतर तो 10,000 माइनस 9,999 माइनस करेंगे 10 10 माइनस 9 गए 1 बचा और यहाँ पर 9 0 बचेगा, यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है, 0 बचेगा, यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है, 0 बचेगा। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा आपका 01 01। तो ऑप्शन बनता है ए। अगला प्रश्न देखिए, एक कार्टन में 125 पुस्तकें हैं। तो 125 पुस्तकें कितने कार्टन में है
एक कार्टन में। कितने कार्टन में है? एक। अब 35,875 पुस्तकें कितने कार्टन में होंगी? कितने कार्टन में होंगे? तो क्या करना है हमें? 35,875 गुणे 1 और बटा आएगा 125। काट लेंगे हम। 5 दूनी 10, 5 25, 5 सत्ते 35 और 5 एकन 5, 3 बचे, 5 सत्ते 35, 2 बचे, 5 25। फिर काट लेंगे 5 से, 5 एकन 5, 2 बचे, 21 हुए, 5 चक्कू 20, 17 हुए, 5 तिया 15, 2 बचे, 5 25, 5 25। अब काट लेंगे 5 से, 5 एकन 5 तो 5 दूनी 10, 4 बचे, 5 अट्ठे 40 और 3 बचे, 35 हुए, 5 सत्ते 35। तो आंसर कितना आएगा? 287। कितना आंसर बनेगा? 287 कार्टन की जरूरत पड़ेगी। तो ऑप्शन आपका बनता है बी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है 14 38 65 निम्नलिखित में से विभाजित है। तो देखिए 5 से विभाजित करने के लिए, 5 से विभाजित करने के लिए क्या है? 5 से विभाजित करने के लिए इकाई का अंक 5 या 0 होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए इकाई का अंक कितना है? 5 है, अर्थात ये 5 से विभाजित हो जाएगी। और यहाँ पर 5 तो 9 है।